अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये अजीब दुनिया। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शानदार परफॉर्मेंस के बाद हर शख्स की ज़ुबान पर क्रिकेटर आसफ़ अली का जिक्र आम था। दोस्तों, आसफ़ अली ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 छक्के और 1 चौके की मदद से हारा हुआ मैच जितवाया। इसी तरह अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ लगातार 4 छक्के लगाकर एक हारा हुआ मैच जितवाया। दोस्तों, जब आप आसफ़ अली को बैटिंग करते हुए देखें तो आप बखूबी मुशाहिदा कर सकते हैं कि कैसे आसफ़ अली अपने बाजुओं के साथ साथ अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई आसानी से गेंद को ग्राउंड से बाहर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिकेटर आसफ़ अली की ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जिनका जिक्र आज से पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आसफ़ अली 1 अक्टूबर 1991 को फैसलाबाद में पैदा हुए और इस वक्त आसफ़ अली की उम्र 30 साल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आसफ़ अली की ज़िंदगी के कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आसफ़ अली की अब तक की ज़िंदगी मुशक्क़त और हार्ड वर्किंग की बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, आसफ़ अली वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी गुर्बत और घरेलू मजबूरियों के बावजूद अपने मकसद को नहीं छोड़ा और आखिरकार अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, आसफ़ अली ने फैसलाबाद के एक गरीब घराने में आंख खोली। डोमेस्टिक क्रिकेट में आने से पहले आसफ़ अली टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे और एक स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। दोस्तों, फैक्ट्री में काम करने की वजह से सिर्फ जुम्मे के दिन ही काम से छुट्टी होती थी। आसफ़ अली स्टील फैक्ट्री में एक क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पर काम करता था। आसफ़ अली अपने हालात बयान करते हुए बताता है कि फैक्ट्री में काम करके और टेप बॉल खेल कर थोड़े बहुत पैसे कमा कर ज़िंदगी का गुजारा चल रहा था। फैक्ट्री में मजदूरी की वजह से आसफ़ अली क्लब क्रिकेट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, मगर जब भी आसफ़ अली क्लब का कोई मैच खेलता तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस इंतहाई उम्दा होती थी। ख़ुसूसन फ़ाइनल और सेमीफ़ाइनल में आसफ़ अली लाजमी 150 करके नुमाया होते थे और इस पर सोने पर सुहागा ये कि आसफ़ अली अपनी पावर हिटिंग की वजह से पूरा फैसलाबाद में मशहूर हो गया। दोस्तों, आसफ़ अली के मुताबिक मजदूरी करने की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। जब रात को काम से वापस आता तो छत पर हल्की फुल्की प्रैक्टिस और वर्जिश करके काम चलाता था, मगर जो भी करता था वो दिल से करता था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि आसफ़ अली स्टील फैक्ट्री में माहाना सिर्फ 5,000 रुपये पर काम करता था। एक इंटरव्यू में आसफ़ अली का कहना था कि जब पहली दफ़ा फैसलाबाद रीजन की तरफ से खेला तो मुझे 55,000 का चेक मिला, तो उस वक़्त मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। दोस्तों, आसफ़ अली ने क्रिकेट की खातर स्टील फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। ये कैसे हुआ, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। आसफ़ अली के मुताबिक उसका डोमेस्टिक क्रिकेट में फैसलाबाद रीजन की तरफ से वन डे टूर्नामेंट में नाम आ गया, सो वो बताए बगैर टूर्नामेंट खेलने चला गया। इसी दौरान 26 दिन गुजर गए। 26 दिन बाद वापस आकर जब आसफ़ अली काम पर गया तो मालिक ने पूछा, इतने दिन कहाँ थे? आसफ़ अली ने जवाब दिया, मैं नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हो गया था और मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ की टीम की तरफ से टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था। ये सुनकर मालिक ने कहा, ये सब हम नहीं जानते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम जा सकते हो, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। ये जवाब सुनकर आसफ़ अली ने फैक्ट्री मालिक से रिक्वेस्ट की, मुझे एक दिन का टाइम दो सोचने के लिए, अभी नौकरी से ना निकालो, अगर मैंने काम करना हुआ तो मैं पक्का करूँगा वरना नहीं करूँगा। आसफ़ अली के मुताबिक वो उस रात आकर परेशान हो गया और अपने आप से सवाल करने लग पड़ा कि क्या करूँ। फिर अचानक उसके जहन में एक सोच आई जिसने उसकी सारी ज़िंदगी बदल दी। आसफ़ अली ने खुद से सवाल किया कि उसमें कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से उसे हफीज़ और मिसबा जैसे इंटरनेशनल प्लेयर की टीम में खेलने का मौका मिला। चुनाचा सुबह जाकर आसफ़ ने फैक्ट्री मालिक को जवाब दे दिया और इसी सोच की वजह से उसने पहले से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। दोस्तों, इसी साफ नीयत और मेहनत का नतीजा था कि आसफ़ अली ने मिसबाह उल हक की कप्तानी में अपने डोमेस्टिक के पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर कर दी, जिसकी पजीराई पूरे मुल्क में हुई और उसके खेलने के स्टाइल को सराहा गया। और फिर इसी परफॉर्मेंस की वजह से आसफ़ अली की ज़िंदगी का वो मोड़ आया जिसने उसकी सारी ज़िंदगी बदल के रख दी, यानी आसफ़ की SNGPL में सिलेक्शन हो गई। दोस्तों, SNGPL सुई नादरन गैस डिपार्टमेंट की अपनी टीम है जो कि पूरे पाकिस्तान के काबिल प्लेयर को सिलेक्ट करती है और इनसे पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। आसफ़ अली का SNGPL की टीम में सालाना 6 से 7 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ।
अब आसफ़ अली के माली मसाइल तकरीबन ख़त्म हो गए थे, फिर उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। दोस्तों, आसफ़ अली की हर परफॉर्मेंस में दिन ब दिन अरूज आता गया। सो उसने SNGPL की तरफ से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़ौरन पिक किया। फिर इस प्लेटफार्म की वजह से उसने PTCL में अपने पावर हिटिंग की वजह से शानदार परफॉर्मेंस दी। PSL की परफॉर्मेंस की वजह से आसफ़ की ज़िंदगी का वो सुनहरा दिन तुलू हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2018 आसफ़ अली की ज़िंदगी का वो सुनहरा दिन था जब उसका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कराची में डेब्यू हुआ। दोस्तों, आज आसफ़ अली पाकिस्तान की कौमी टीम के अलावा श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ़ टीमों की नुमाइंदगी करता है और आज आसफ़ अली की आमदनी करोड़ों में है। किसने सोचा था कि महाना 5,000 रुपये मजदूरी करने वाला आसफ़ अली आज महाना करोड़ों में कमाएगा। दोस्तों, आसफ़ अली की बायोग्राफ़ी से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो और फिर इसी नीयत से आप किसी मकसद को हासिल करने के लिए जदोजहद जारी रखें तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़रूर परवान चढ़ाता है और वो ख्वाब एक दिन शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।